अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारा जिला दर्शन चल रहा है और मैं भी बहुत जल्दी कर रहा हूँ। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ मैं कि तभी तो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपके जिला दर्शन पूरे हो जाए, फिर हम ज्योग्राफी शुरू करें। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न किस में आते हैं? ज्योग्राफी के प्रश्न ज्यादा आते हैं। किसमें? सीईटी के अंदर। तो बुक तो होगी आपके पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, उतारो भाई, नहीं है तो मेहनत करो। हमारा संभाग चल रहा था और उसमें आज जिला जो है वो करधनौली करौली। करौली का वैसे इतिहास भी है, दोनों ही देख लेंगे, ठीक है। कैसे करौली, कैसे केला देवी। केला देवी के लिए आस्था का स्थल है, केला देवी से संबंधित है वैसे करौली। करौली केला देवी, केला देवी की आस्था स्थल हम कह सकते हैं किसको? करौली को, ठीक है। और वैसे हम कह सकते हैं कि भाई डांग मारी तो डांगी रानी थे, कहते गुरु जी डांग किंग मारी। देखो राजस्थान लाठी डांग बिचाड़े थे, देखोगा नहीं, इनने तो लाठी सीरीज है, इनने डांग है। चंबल क्षेत्र से कौन टावरो डांग क्षेत्र जान तो इनने लाठी है, लाठी सीरीज, और इनने डांग है, लाठी डांग, या एक ही प्रकार है लाठी डांग। अठे के पहले डाकू या करता डाकुआ का आधुनिक हथियार आ कौन पिस्टल पास लेके 47 रुपए, तो ए डांगो ऊपर कहता ल्या ल्या रुपया काटो, रुपया को नहीं बोल लिया 33 किताब काट दो। तो बे क्या करता, डांग लूटता है, नाम की काट दियो डांग। तो डांगी रानी का इसका, और हो सकता है इसका नाम कल्याणपुर रहा होगा, और कल्याणपुर में उसके करौली बड़ी होगी, और जिया की उसके होगी कौन उसके लड़ी। वो कुछ भी सकता है, बस कुछ भी हो सकता है। शुभंकर, इसका जो शुभंकर है करौली वो है घड़ियाल। शुभंकर क्या है? घड़ियाल। अगर मैं चित्र देखूं तो वैसे देखें तो ऐसे ऐसे चित्र है, घोड़े की नाल की तिरी, घोड़े की नाल कई जगह, जैसे हिंडोन इंपोर्टेड है, करौली है, स्पोट्रा क्षेत्र है, टोडा भीम क्षेत्र है। करौली के कई क्षेत्र बड़े ही इंपोर्टेंट हैं। अब हम करौली के एक एक दो दो चीजें हम पढ़ेंगे। वैसे देखें तो 33 जिलों में था, नैरो ट्रिक बताऊंगा। तो करौली भी यहाँ तो 32 जिलों, लेकिन आपा 33 जिलों था बाद में एक अलग ट्रिक। इसकी स्थापना कद हुई? 1348। करौली की स्थापना किसने की? अर्जुन सिंह ने। किस नाम से? कल्याणपुर नाम से। करौली की स्थापना अर्जुन सिंह करी है, के नाम करी है? कल्याणपुर नाम। कल्याणपुर। अच्छा तो गुरु जी कल्याणपुर करौली हो उसके हो क्यों? कौन सा कल्याणपुर नाम की तो ठड्डो है भाई, तो बड़ो नाम की रटी जेकर आदमी हो। और करौली जो जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है केला देवी। ये इंपॉर्टेंट, केला देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दो चीजें था, मैं क्या याद रख, मैं सिर्फ वो याद रखना ट्रिक को बताया टावरो, अन्यथा लेना वो नहीं है। दो चीजें टावरो, एक तो है टावरो त्रिकुट पर्वत, ठीक है, और एक है टावरो त्रिकुट पहाड़ी। दुर्ग कहां बने बताओ? एक त्रिकुट पर्वत है, एक त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी पर तो है जैसलमेर दुर्ग, ठीक है, और त्रिकुट पर्वत, पर्वत के ऊपर है केला माता का मंदिर। नॉर्मल है, कोई ज्यादा ऊंचा तो नहीं है, केला माता का मंदिर। मैं क्या याद रखियो, मैं केला, कैसे केला, कैसे करौली, कैसे काली सील। काली सिंध नहीं है, काली सील है डाबरो। काली सिंध कौन है? काली सील है। ये गोपाल सिंह यादव ने इसे बनवाया था, माता की अष्टभुजा मूर्ति है। क्या याद रखियो? फिर क्या याद रखियो कि केड़ो किन पसंद हुए? केड़ो पसंद हुए किन? बंदरों को बहुत पसंद होता है, लंगूरों को पसंद होता है। तो फिर उसी हिसाब से याद रखना है बंदर, यानी सिर्फ याद रखने के लिए, अन्यथा नहीं लेना इसको। बंदर हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज की माता के रूप में पूजी जाती है केला माता। लंगूर, लंगूर से याद रखना है केड़ा किन को पसंद? बंदर और लंगूर। लंगूर से यहां क्या गाया जाता है? लंगूरिया गीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब हनुमान जी राज्य करना है तो लंगूर गीत या नाचो, लंगूरिया गीत होगा। सामने इनका एक भक्त था, बोहरा भक्त। माता का वैसे कहते हैं कि मुंह भी टेढ़ा है, भक्त नाराज होकर चला गया तो माता उधर देखने, ऐसी कहानी आती है। तो यहां बोरा भक्त की छतरी है, सामने हनुमान जी की भी है, और कुणसो गीत में मीणा भी बांधते हैं।
कैसे केला, कैसे करौली, कैसे कालीसील, बहुत फेमस है। केला माता मंदिर करौली कालीसील नदी के किनारे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लियो, एग्जाम की दृष्टियों भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक मंदिर और है मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर। ये वैसे तो जयपुर से एक मूर्ति लेके आए थे महाराजा गोपाल दास, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। कहां से लेके आए थे? जयपुर से महाराजा मूर्ति लेकर आए। मदन मोहन मंदिर कहां है? करौली। फिर सबसे फेमस जिसके लिए करौली जाना जाता है, किसके लिए सर? किसके लिए? केला माता के लिए। और श्री महावीर जी मंदिर, यह भी बहुत पुराना मंदिर है महावीर जी का, श्री महावीर जी मंदिर। भगवान महावीर का कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, कोई 400 साल पुराना कोई मंदिर है। ठीक है, अब करौली के लिए तीन तीन तो मंदिर बता दिया, 100 मंदिर इंपॉर्टेंट कौन सा याद रखना है? केला माता को याद रखना। ठीक है, फिर यहां है तिम्मनगढ़ किला, तिम्मनगढ़ का किला याद रहे, जैसे कि तिम्मनगढ़ किला कौन बनवायो? 1244 से तिम्मनपाल बनवायो। ला तिम्मनगढ़ तिम्मनपाल, कौन? तिम्मनपाल। तिम्मनगढ़ को किलो कौन बनवायो? तिम्मनपाल। तिम्मनगढ़ को किलो कौन बनवायो? तिम्मनपाल। फिर है ऊंटगिरी का किला, कल्याणपुर के अंदर, ऊंटगिरी का किला। ये कभी पूछा को नहीं, लेकिन थोड़ा याद रख लियो। फिर बहादुरपुर का किला, तो बड़ा किला हमको नहीं हो। ये भी कहां है? करौली, क्योंकि चल क्या रहा है? करौली चल रहा है, तो कहां होंगे करौली? तिम्मनगढ़ का, तिम्मनगढ़ जरूर थोड़ा बहुत के पूछ ले कदी। फिर मंडराय का किला, ठीक है, करौली में है। कहां? चंबल के किनारे। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। आ ध्यान रखियो, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी आपने राजस्थान में, बोलो कर लियो बातों। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। अब जिसके लिए करौली एक बांध बड़ा फेमस है, बहुत ही फेमस बांध है। कौन सो बांध है? ओ बांध। कौन सो बांध है? यो बांध। कौन सो? पांचना बांध। कहां है? करौली। क्या याद रहेगा भाइयों थे बताओ? करौली को एक गांव है गुड़ला गांव। सर के इसे खास बात है जो थे यहां को याद रखियो है, एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना हुआ है। किसका बांध है? मिट्टी का बांध है ये, एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी का बांध। सो बड्डो एकमात्र ये भी अट्ठे की माटी इसी है, बारह अपली सी माटी को नहीं। भद्रावती अट्टा नाम सुनने तो थारो, भद्रावती अट्टा साहित्य नाम कदी कौन सुने हो हैं? बरखेड़ा, खेड़ा, भैंसावट, भद्रावती अट्टा, बरखेड़ा, भेसावट, माची। ये कहते हैं कि यहां नदियां गिरती है। सर यहाँ के पूछ के एक बार पूछ लियो। अब पूछ रहे क्या है भाई? पूछ ले क्या इलाज है थे बताओ। अपने पास कोई ऑप्शन थोड़ी है, कई बार डीपली पूछ ले। लेकिन और की ने याद रहे, कोई बात नहीं। पांचना बांध करौली में, पांचनो माटी को बनेड़ो बांध है। पांचना बांध करौली में माटी को बनेड़ो बांध है। और एक बिजली परियोजना यहां पर और है, जिसका नाम है राहु घाट पन परियोजना। थोड़ा सो विद्युत परियोजना आपकी अलग से लगती है ना, उसके अंदर आता है डेटिजिया रे, ये तो वो जो काम है। हाँ
ठीक है। चूलिया जल परियोजना करौली में, क्या? चूलिया दे परियोजना करौली। परियोजना करौली, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना इसी बात, ठीक है। अगली है गंभीर नदी। गंभीर नदी, ठीक है। ये कहां से उद्गम होती है? स्पोट्रा से उद्गम, सपोट्रा, स्पोट्रा गढ़ है करौली के अंदर। कहां जाके मिलती है? यमुना में। कहां मिलती है? यमुना में। पांचरा माननीप्रिय है। यूपी में इसका नाम उटगन नदी है। यूपी में उटगन बोलते हैं, उटगन बोलते हैं। छोटी, लेकिन पांच नाम बांध ज्यादा है। करौली, स्वामी माधोपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, सबको पेयजल समस्या यहीं से मिटती है। सॉरी, वो तो उस बांध से। करौली, ठीक है, फिर स्वामी माधोपुर, फिर भरतपुर और फिर धौलपुर, इन जिलों के अंदर ये नदी बहती है। क्या बताएं? और एक सबसे फेमस एक मेला है, महाशिवरात्रि मेला। महाशिवरात्रि मेला कहां भरता है? करौली। तो ये याद रहे थोड़ा, महाशिवरात्रि करौली में। और लास्ट, करौली प्रजामंडल, जिसका संस्थापक त्रिलोचन माथुर थे। संग संग लिखता जाइयो, संस्थापक त्रिलोचन माथुर। सारा 38 में है भैया, ठीक है। ये लो जी करौली। सर करौली का इतिहास हो रहा है, बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई। इतिहास है तो 1 मिनट। हाँ भाई, इतिहास है, मन नहीं बेरो है जब बताना भी पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी को नहीं आपने नहीं बताओ। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करौली का यदुवंशी, करौली का यदुवंशी। हेडिंग डालो यार, सागे सागे लिख लियो, ज्ञानी नामड़ियो, 4 नामड़ा है। ये कहते हैं कि ययाति के पुत्र यदु की संतान मानते हैं और अपने आप को चंद्रवंशी मानते हैं। तो फिर क्या लिखना है? चंद्रवंशी। राजस्थान में भाटी चंद्रवंशी है, जाट चंद्रवंशी है, और करौली के यादव भी चंद्रवंशी है। ये अपना संबंध जो है वो एक सूरसेन जनपद हुआ करता था, कौन सो? सूरसेन, जिसका कुछ भाग राजस्थान में था। यानी सूरसेन शाखा से मानते हैं ये। सर सूरसेन गठा गयो, जनपद है महाजनपद। सर वो गठ मिलेगो भाई, पढ़ो बठ मिलेगो। सर गठ पढ़ा, किताब में पढ़ो, महाजनपद वहां मिलेगा। यानी सूरसेन जनपद का भाग करौली में पहले आता था। यहां का एक शासक है विजयपाल। सागे सागे लिखता जाइयो, कौन सो? विजयपाल। सर अठू पूछ लेगे, पूछना हो कि भाई गठू ही पूछ ले। अभी अलवर का इतिहास पूछ लियो है। करौली के यदुवंश की विजय हुई, विजयपाल ने स्थापना की। बस ये याद है, क्योंकि मनबेर थर याद कौन रहे हो। कद 1040, यही संस्थापक है। करौली के यदुवंश का संस्थापक विजयपाल है 1040 में। इसने बयाना को अपनी राजधानी बनाई। यानी राजधानी किसको बनाई? बयाना। बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर में। इसको राजधानी बनाई और बयाना दुर्ग का इसने कंस्ट्रक्शन भी करवाया। विजय मंदिरगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि विजयपाल के नाम पर है ना। बनाए विजयपाल बनाए तो विजयगढ़ मंदिर भी कह देते हैं, विजय मंदिरगढ़ भी कह देते हैं। और बयाना दुर्ग बनवाया। याद रहे जैसी किताब रो राखनो पड़ेगो। सर इतिहास भी राख लियो थोड़ो सो, 2 नामड़ा ही थे, कुछ ज्यादा थे को नहीं। बेत से थारे याद है, अमु कदी पूछ ले जदे। अगलो शासक है तिम्मनपाल। वो मैं पूरा ही बताने ताकि था नाके नहीं पढ़ना पड़े। नॉर्मल 4-5 नामड़ा है, बस थाने याद रखने। अन तिम्मनपाल, तिम्मनगढ़ अभी थाने बताया नहीं।
तिम्मनगढ़ दुर्ग बनवायो, तिम्मनगढ़ दुर्ग बनवाया। बताओ क्यों कौन याद रहेगा थारे? यहां का कभी शासक कुंवर पर कहते हैं मोहम्मद गोरी ने यहां तिम्मनगढ़ दुर्ग को अपने कब्जे में किया था, कभी गोरी ने पूछना को देखे याद रख लियो। अगलो है अर्जुन पाल। कठिन नाम याद आयो है कि अर्जुन पाल हो? सर अर्जुन करो ना वो को नहीं है। वापस इसने तिम्मनगढ़ छीन लिया था मुसलमानों से 1327 में, ठीक है, और इसने ही 1348 में कल्याणपुर बसाया जो करौली बना, यानी 1348 कल्याणपुर बसाया, जो करौली बना। जो करौली बना, ठीक है, और सिटी पैलेस भी बनवाए है करौली में, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस करौली को इतिहास थे घड़ी पढ़ो को नहीं पढ़ो ढंग पढ़ लिया, वो जरूरी है। फिर अगलो शासक धर्मपाल द्वितीय। धर्मपाल द्वितीय पहलो किन गयो? अरे तो सारा कोनी जरूरी को नहीं, एक एक दो काम है, ठीक है, कोई बात नहीं। लगभग 1650 में शासक बने और करौली को राजधानी बनाई। ज्यादा से ज्यादा इतना ही याद रख लो, करौली और राजधानी बनाई। बस और कुछ याद नहीं रखना। अगलो है गोपाल पाल। सुनी राइटिंग में लिख रहे हैं, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बस अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक। अकबर की अधीनता स्वीकार की, ठीक है, और मदन मोहन मंदिर जो है वो अणी बनवाए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था करौली में मदन मोहन मंदिर बनवाया। ये लो लिखता जाओ। आगलो जो शासक है वो सगड़ा नाम सुनेडो है, हरबख्श पाल, सबका सुनो है रे वेक से पाल। किसने नहीं सुना भाई? सर मैंने नहीं सुना, तेरो भी सुनेडो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कै को यही मैं था बताई कि सहायक संधि करने वाला पहला, क्यों शुरुआत में कै आवे तो पहली पोत कै सहायक संधि करने वाला पहला, और पूर्ण शर्तों सहित को कोटा। सहायक संधि करने वाला पहला शासक कौन था? करौली का हरबख्श पाल था। 9 नवंबर 1817 सहायक संधि करने वाली प्रथम रियासत। करने वाली प्रथम रियासत लिख लीजिए, सक्सेस एकदम शॉर्ट है। अंग्रेजों संधि करना पहलो पहलो कौन? हरबख्श पहली कह करो हरबख्श, और करौली को खिराज से मुक्त रखा गया, जैसलमेर को भी रखा गया। बाकी हाँ पेशवाओं को देते थे खिराज, लेकिन अंग्रेज बोले यार थे पहली पोत संधि करिए तो थाने हमारी तरफ कोई गिफ्ट तो होना चाहिए, बोल के भी खिराज मुक्त, टैक्स मुक्त, यानी खिराज से मुक्त रखा। ठीक है, क्या रखा? करौली को खिराज से मुक्त रखा गया। अगलो शासक बताओ भाई, मदन पाल। मदन पाल, इनके सबके नाम के आगे बच्चों पाल लगता है, यादवों के नाम के आगे वैसे पाल लगता है। कौन है मदन पाल? वही जिसने 1857 की क्रांति में करौली शासक मदन पाल ने कोटा विद्रोह दबाने में सहायता की। इसको 13 से तोपों की सलामी 17 कर दी, उसको 17 से घटाकर 13 कर दी। वही 1857 क्रांति के समय क्या था? ये शासक था। कौन? मदन पाल। याद रहे जैसी? हाँ सर।
ग्राड कमांडर ऑफ अवार्ड के लिया क्रांति में। और इन्हीं के आग्रह पर देखो ये राजस्थान है, राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी का जन्म मोरबी टंकारा गुजरात में हुआ। राजस्थान में सबसे पहले करौली शासक मदन पाल के यहाँ आए थे, फिर महाराणा सज्जन सिंह के यहाँ आए थे, सज्जन कीर्ति सुधाकर परोपकारिणी सभा की स्थापना की, फिर जोधपुर आए, और जोधपुर में किसके समय, जसवंत सिंह सेकंड के समय। तो इन्हीं के आग्रह पर 1865 सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में करौली आए। प्रश्न हो बने कि राजस्थान में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए, तो ध्यान रखना सर्वप्रथम राजस्थान में सरस्वती जी कहां आए थे, करौली शासक मदन पाल अंग्रेजों की 1857 क्रांति के टेम है और बिया भी है। ठीक है, लिखो मदन पाल इंपॉर्टेंट है भाई। आगलो भौमपाल, सरेंगी कोई खास बात, इसने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। और लास्ट खत्म गणेश पाल। बस बस सीटो यो, बस सीटो यो तो और फिर की तो फिर रट लियो, इन 3 बार पढ़ लियो वाले, कोई प्रश्न गलत को नहीं होगा। करौली का अंतिम शासक नहीं, अंतिम शासक है करौली का अंतिम शासक। बस, और करौली राज्य का फिर नवीन संविधान लागू हो गया, फिर मत्स्य संघ में जुड़ गया। इति समाप्ति। ओहो गुरुजी, रिपीट मारो, बोलो। बहुत पेचो है टावर तो 1 मिनट। अब देखो ये रिपीट ही तो इंपॉर्टेंट है फिर है। अब मैं मारता हूं रिपीट। करौली, अच्छा 0 किया आ गया। जिला दर्शन जिसमें हमारा करौली जिला है। करौली केला देवी के लिए फेमस है, इसे डांग की रानी कहा जाता है, पुराना नाम कल्याणपुर था, इसका शुभंकर घड़ियाल है। 2 मिनट रिपीट मारूं बस मैं। महावीर जी का मंदिर है, और करौली की स्थापना 1348 में अर्जुन सिंह ने, 1348 अर्जुन सिंह करौली कल्याणपुर नाम से। मदन मोहन मंदिर भी कहाँ है, करौली में। फिर मंडराय का किला करौली में, तिमनगढ़ का किला करौली में, ऊंटगिरी का किला है, बहादुरगढ़ का किला है। इस वीडियो को 3-4 बार देख लिया अगर जिला दर्शन याद हो। पांचना बांध बड़ा फेमस है, करौली में है, जो मिट्टी का बना हुआ बांध है। भद्रावती, अट्टा, बरखेड़ा, बेसवाड़ा और माची नदियां हैं इसके अंदर 5। एक बार पूछा था चुलिया देव परियोजना करौली में, राहुल घाट पर परियोजना इसी में करौली में। महाशिवरात्रि मेला करौली, और गंभीरी नदी यहीं से उद्गम होती है, स्पोटरा से यमुना नदी मिल जाती है, यूपी में इसे उटकन कहते हैं। और करौली प्रजामंडल तिलोकचंद माथुर। और फिर शुरू होता है करौली वंश का इतिहास। सूरसेन चंद्रवंशी है सबसे पहले विजय की, तो विजयपाल करौली के 1040 ईस्वी में करौली के संस्थापक है विजयपाल। राजधानी बयाना को बनाए, बयाना दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग इसी ने बनवाया था। अगला शासक फिर है तिम्मनपाल, जिसने तिम्मनगढ़ का दुर्ग बनवाया। और उसके बाद है अर्जुन पाल 1348, जिसने कल्याणपुर नाम से एक नगर बसाया, करौली बना, करौली सिटी में सिटी पैलेस भी बनवाया। ठीक है, इसके बाद में शासक है धर्मपाल द्वितीय, जिसमें राजधानी बनाई थी करौली को। गोपाल पाल अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और मदन मोहन मंदिर बनवाया करौली के अंदर। और उसके बाद में हरबख्श पाल, सब जानते हो, 9 नवंबर 1817 अंग्रेजों सहायक संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, और इसे क्या रखा गया, खिरात से मुक्त। वाह सर, वाह सर। और मदन पाल सब जानते हो, 1857 क्रांति के समय कोटा विद्रोह वाली सहायता की, इसकी 13 से बढ़ाकर 17, 17 से 13, वो सारी बातें। ठीक है, 1865 में सर्वप्रथम राजस्थान में दयानंद सरस्वती जी कहाँ आए, तो मदन पाल के करौली शासक के यहाँ आए। भोमपाल कोई जरूरी नहीं है। और लास्ट करौली का अंतिम शासक गणेश पाल। करौली हिस्ट्री इज कंप्लीट। वाह गुरुजी वाह। नेक्स्ट जिला, और कौन सा, सवाई माधोपुर। कौन सा, सवाई माधोपुर। आ जाओ, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर बोलते हैं इधर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर या सवाई, जिसे बाघों की क्रीड़ा स्थल कहते हैं। टाइगर के लिए फेमस है ये, बाघों की क्रीड़ा स्थली। किसके लिए फेमस है ये, टाइगर के लिए फेमस है, बाघों की क्रीड़ा के लिए जाना जाता है ये। ठीक है, क्रीड़ा स्थली है, बाघों का घर है। शुभंकर फिर किसको बनाए भाई, बस बाघ ही है तो शुभंकर तो बाघ ही होगा। फिर शुभंकर क्या होगा फिर भाई, बाघ शुभंकर।
शुभंकर बाग। माधो सिंह ने माधोपुर बसाया था। किसने? माधोपुर ने, माधो सिंह ने 1763 में। कौन सो माधो सिंह? सेकंड, जो शर्त के तहत जन्म हुआ था ईश्वर सिंह का भाई माधो सिंह। कौन सा? देबारी समझौता 1763। किसने? माधो सिंह ने। माधोपुर किसने बसाया? माधो सिंह ने। माधोपुर किसने बसाया? माधोपुर किसने बसाया? माधो सिंह ने। किसी का करती है यहां से कर गया, देखो ये यहां से शुरुआत तो थे बोतल बना दी। बोतल मान ले भाई, तू आ मान ले। सौ फेमस क्या खातर है? रणथंबोर अभ्यारण्य। बस एक खातरी पर्यटक स्थल है, एक खातरी लोग अटचावे। किसके लिए फेमस है ये? रणथंबोर अभ्यारण्य के। मेन जो किसके लिए फेमस है वो रणथंबोर अभ्यारण्य के। ये कहां है? स्वयं बहुत बार एग्जाम में पूछे। रणथंबोर अभ्यारण्य, रणथंबोर दुर्ग, दो चीजें। क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर है रणथंबोर अभ्यारण्य। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है ये? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य कब बना था पता है? 1955। ठीक है। सरिस्का कब बना था? 56 में। ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 80। वो कद बने 81 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1980 के अंदर। फिर यहां टाइगर प्रोजेक्ट चला, इंपॉर्टेंट, 1973-74, यानी 1973-74 में यहां क्या चला? टाइगर प्रोजेक्ट। और किसके लिए फेमस है ये अभ्यारण्य में कई चीजें है, और मेन जो की चीज है नहीं, बा भी जिक्र कर लिया। बाकी है रणथंबोर दुर्ग। ये रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग कहां? सवाईमाधोपुर। ऐसा दुर्ग, क्योंकि दुर्ग के वह इसी जगह बनाना पड़ता जो पहाड़िया में लुकेड़ो है, दुश्मन ने दिखे नहीं। पहले गूगल मैप लगाई थोड़ी आता कि चलो भाई रणथंबोर चलते हैं, रकबर गूगल मैप जाना है, वो लेफ्ट 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 राइट है, यहाँ थोड़ी हो। तो क्यों क्यों का पहले तो ये कि नहीं चारणों दिख तो भी नहीं चाल पड़ता। तो रणथंबोर दुर्ग पहाड़िया में गिरेडो है। अबुल फजल बोले बाकी दुर्ग तो नागा कड़े है, वो एक ही है जो जींस पहन रखी, बाकी दुर्ग नंगे है, ये बख्तरबंद है। किसने कहा? अबुल फजल ने। बाकी दुर्ग नंगे भाई साहब बख्तरबंद, बाकी नंगे ये क्या है? बख्तरबंद। कौन कहो? अबुल फजल कहे। गुरुजी अबुल फजल अटके काम आयो भाई। अकबर चित्तौड़ जीतने के बाद में और मेवाड़ गए दीनी और रणथंबोर दौर, तो 1569 में 68 में चित्तौड़ जीत के वो अठी आयो। अरे अठ आयो तो बोले भाई जी वो दुर्ग तो दिखे ही को नहीं। और ये दुर्ग में जिये थे प्रवेश करोगा, और पहलो एक दरवाजो है भी, दरवाजे को नाम है नौलखा। मुझे नौलखा मंगा तेरे, नौलखा दरवाजा बहुत फेमस है। फिर थे आगे गया, एक यहाँ चौकी बनेड़ी है, यहाँ भी चौकी के ऊपर थे पिल्लर गिनोगा कितना है? 32 से। क्या है इसके अंदर? 32 खंभों की छतरी। आ गुरुजी हमीर के पिता जेतर सिंह ने 32 वर्ष तक राज किया था, और बिंग याद में ही बनाई। और हमीर इन पर बैठ ये न्याय करते, इसलिए इसे जस्टिस, न्याय, यानी न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जोगी है, सुपारी महल है, कई चीजें हैं। इस दुर्ग में जाने से पहले आपको छोटा सा दुर्ग और जीतना पड़ेगा, जिसका नाम है झाइन दुर्ग। तो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? झाइन दुर्ग को। फिर थे पिछली साइड में जाओगा, अठे एक मंदिर है बी खातिर पूर्व रणथंबोर जानी जाए। कौन सो? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा? त्रिनेत्र। गुरुजी तीन नेत्र तो शिव जी के, बिल्कुल शिव जी के, अठे गणेश जी के। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां है? रणथंबोर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान को पहलो साकोर जोर हमीर वो इतिहास वो बाद में देखा, वो अठेड़ सर कौन? रणधाम देव कोई शासक हो, कोई बिंगो बनवाए रणथंबोर। पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंद यहां सबसे पहले आया था। ठीक है। तो रणथंबोर के एक प्रकार इतिहास जो चौहाना को शुरू, वो बिंग टेप शुरू है। ठीक है, याद रहे जैसी रणथंबोर अभ्यारण्य और रणथंबोर दुर्ग दोनों ही टावरों फेमस है। ठीक है। चमत्कार जैन मंदिर, चमत्कार जैन मंदिर बस याद रख लेना कहां है? सवाईमाधोपुर। पूछे से मंदिर चमत्कार ही है। ठीक है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको याद ही रखना है, रामेश्वरम घाट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रामेश्वर घाट। 3 नदियां मिलती है, कौन सी? चंबल, बनास और सीप। इनके संगम पे बना हुआ है कौन सा? रामेश्वर घाट, त्रिवेणी संगम। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, इसे मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। मीणाओं का प्रयाग कहां? रामेश्वर घाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और फिर सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, जहां चौथ माता का मंदिर है। क्या? चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। ये कई बार पूछे थे, चौथ चौथ माता मंदिर है, चौथ का बरवाड़ा। सीसा जस्ता की खान भी है यहां। सीसा जस्ता की क्या है? खान। कहा? चौथ का बरवाड़ा। हेलो मारे थारो, हेलो हेलो सर। ओके ओके के नाटक करे थे? नाटक कौन करे? वो हेलो ख्याल है, स्वाई माधोपुर का है हिला ख्याल। और थे देखा पढ़ो कौन पढ़ो? हिला ख्याल प्रवर्तक थे, बताओगा? मैं बताऊं? कमेंट उबेरो पढ़ाओ फिर। और सूट की साड़ियां यहां की फेमस है। कहां? स्वाई माधव। ठीक है। खीर मोहन, नाम सुने? खीर मोहन ये फिर है खंडार बर्फी, दोनों गठे स्वाई माधोपुरी फेमस होड़ी है। ये बेरो कुर्सी खाई तो कदी याद को नहीं। कहां? स्वाई माधो। मिठाई टाइप है, कदी जाओ खाइए यार, क्या बात है? कितनी बड़ी बात है। मोरेल और इसरदा बांध दोनों ही स्वाई माधोपुर है। ठीक है। मोरेल परियोजना है, इसरदा बांध है, थोड़ा सा याद रख लिया, इसरदा बांध। इसरदा बांध कहां है? स्वाई माधो। ठीक है। हाँ, अलीपुर जी स्वाई माधोपुर की इतनी सी बात है बस। चौथ माता को मंदिर है, स्वाई माधोपुर है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, खीर भट्टा फेमस है, खंडार दुर्ग है, थोड़ा सा याद रखो, बागां के लिए फेमस है स्वाई माधोपुर, मैंने तो वही है। बाघ परियोजना वगैरह, टाइगर से, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खम्भों की छतरी, ये सारी चीजें है। ठीक है। तो यहां के शासक तो पूरा इतिहास लगता है, अगर हमें देखूं तो पूरा इतिहास अगर देखें तो अलग बात है। गोविंद राज आपने नाम सुना होगा, क्योंकि यहां ज्यादातर एग्जाम में हमीर ही पूछा जाता है। बागभट्ट सर, बागभट्ट तो राइटर को नहीं है, बिल्कुल राइटर है, बागभट्ट राइटर को नहीं है। ठीक है। और वलन देव है, जेतर सिंह है और हमीर है। आजकल के एग्जाम में थोड़ा कर्म पूछने का ट्रेंड ज्यादा चल गया। ये पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, 1194 में रणथंभौर आया, चौहान वंश की स्थापना रखती। ठीक है। इसने वीर नारायण पंवार जो है, ऐसा कहते हैं कि इसके समय इल्तुतमिश ने अटैक किया था। बस थोड़ी सी इतनी बात है, और कोई बात नहीं। इसके समय रजिया सुल्तान ने घेरा डाला था। जेतर सिंह एक शक्तिशाली शासक था, 32 वर्ष तक शासन किया। फिर उसका बेटा है हमीर, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सी समन सतपुरुष वचन कदली फलत इकबार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। तो एक पूरा सेपरेट है, तो उसे हम क्योंकि इतिहास में वहां पढ़े तो ज्यादा आनंद आएगा। यहां फिर सिर्फ आप इन शासकों के थोड़े से नाम ध्यान रखना ना, इसको अलग से पूरा हमीर का मैं डलवा दूंगा, फिर ऐसा करो। तो स्वाई माधोपुर और रिपीट मार लेते 2 मिनट में। ये लो जी, बस 2 मिनट लगेगी। अब रिपीट मारो, ये रिपीट ही तो इंपॉर्टेंट है। स्वाई माधोपुर बागों की क्रीड़ा स्थली शुभंकर बाग है। माधव सिंह सेकंड ने माधोपुर बसाया 1763, ईश्वर सिंह का भाई जो है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है रणथंभौर अभ्यारण्य, और रणथंभौर अभ्यारण्य में रणथंभौर दुर्ग। बस रणथंभौर अभ्यारण्य राष्ट्रीय राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये अभ्यारण्य 55 में मिला था, और राष्ट्रीय 81 में बना, 80 में बना था, और 73-74 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट भी चला था। ठीक है। फिर रणथंभौर दुर्ग है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। पहला दरवाजा नौलखा है। फिर आगे जैसे ही आप प्रवेश करते हो, 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी जो हमीर ने अपने पिता की याद में बनाई। फिर पीछे जाते हो तो गणेश जी का रणथंभौर गणेश जी का मंदिर है, जहां गणेश चतुर्थी को मेला भरता है। ठीक है। पहली गुप्तरी यही जाती है। चमत्कार जैन रामेश्वर घाट बहुत इंपॉर्टेंट, चंबल बना सीप, चंबल बना सीप, चंबल बना रामेश्वर घाट है, मीणाओं का प्रयाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथ का बरवाड़ा, सीसा जस्ता और चौथ माता का मंदिर है। इसरदाबाद हेला ख्याल का
सवाई माधोपुर खीरमोहन है, खंडार थोड़ी बर्फी के लिए फेमस है, ठीक है। और एक अमरूद भी बहुत हुआ है सवाई माधोपुर में। गोविंद वीरनारायण वाघभट जेतर सिंह और हमीर रणथंभौर के शासक थे, ठीक है। आलिया जी, रणथंभौर इज कंप्लीट।